जो लोग मीट मांस मछली खा रहे हैं अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए किसी जीव को मार रहे हैं, आज तो पेट भर जाएगा, आने वाले टाइम में वो जीव आपका काल बन के आएगा। मैं इसको साइंटिफिकली भी बताऊंगा जी। साइंस ने ये प्रूव किया है कि कोई जीव मृत्यु को जब प्राप्त हो रहा होता है उसे ये पता लग जाता है कि मृत्यु होने वाली है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जिनको काटा जाता है जी। उनके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। सोच के देखिए उस जीव के अंतर आत्मा की आवाज क्या कहने की कोशिश कर रही होगी। और जब वो आंसू बहा रहे होते हैं उस वक्त जो सिचुएशन होगी उस जीव की अंतरात्मा की आवाज से जो ईश्वर तक पहुंचेगी, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। इतना भयंकर उसका रिजल्ट नीचे आएगा, वापस उसका पार नहीं पा सकते। इसीलिए उसके कष्ट आगे भागेंगे, आगे जन्मों जन्मांतर तक खत्म नहीं होने वाले। हम सब कहते तो हैं हम गंगा नहा लिए 84 लाख जोनी से बाहर आ जाएं। मैं नहीं मानता कि ऐसा हो पाएगा अगर इन कर्मों के साथ हम कनेक्ट हुए। क्योंकि एक और चीज इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूंगा। मैंने ये लोगों से सुना है, पढ़ा भी है, और बहुत बार आजकल के YouTube वीडियोस वगैरह में भी इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर हैं, धीमे धीमे उनमें एक साइकोसिस, एक फियर फैक्टर पनपता है। ये बहुत से लोग ये मानते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? इसके पीछे साइंस है। जिस वक्त वो जीव मृत्यु को प्राप्त हो रहा है वो डरा हुआ है, उसे पता है मेरी मृत्यु हो रही है। कितनी बार जीव को लाया जा रहा है, उसे घसीटा जा रहा है, और उस वक्त की पोजीशन में वो रोक रहा है अपने आप को, क्योंकि उसे पता है कि मैं मरने वाला हूं। अंतरात्मा से मरने की पता है उसे, और इस चलते उसके अंदर हार्मोन्स ऐसे चल रहे हैं जो उसको डरा रहे हैं। वो डर कहीं गया नहीं। ब्लड को तो खत्म कर देंगे, ब्लड तो आपने निकाल दिया, जीव मरा, ब्लड निकल गया, लेकिन उसके हार्मोन्स कहां गए? उसकी बॉडी में हैं। धीमे 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 वो फियर हार्मोन्स ह्यूमन बॉडी में जाएंगे, उससे आप डरपोक होते हैं और आप उससे फियरफुल होंगे, फियरलेस नहीं होंगे। जितने धर्मार्थ लोग हैं वो फियरलेस रहते हैं, और इस तरफ के लोग फियरफुल रहते हैं। फर्क समझ में आ रहा है? वो जीव का फियर आगे तक पर्कुलेट करेगा। इसीलिए बीमारी हो रही है, इसका मतलब बीमारी भी आ रही है। तभी तो कहा जाता है कि ये स्वाइन फ्लू आ गया तो आप नॉनवेज फूड छोड़ दीजिए, ये फ्लू आ गया तो वो छोड़ दीजिए। और ये हार्मोन फियर फैक्टर पर्कुलेट कर रहा है तो लोग फियरफुल होते चले जा रहे हैं, प्लस कर्म खराब हो रहे हैं। मैं बार बार कहूंगा, काल पुरुष की कुंडली को कोई एस्ट्रोलॉजर और कोई भी धरती पर रहने वाला जीव जो समझ रहा है वो उसे भूले ना। 10वां घर कर्म का, 11वां घर प्राप्ति का, दोनों शनि के प्रभाव में है। कर्म बुरे करोगे, प्राप्तियां बुरी करोगे। शनि देव की समय जब आएगा तो उनकी मार से बचना असंभव ही